साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में बात करते हैं राजनीति की। केंद्र में भाजपा सरकार का शासन है, मतलब एनडीए का शासन है। भाजपा सरकार के जो सहयोगी दल हैं वो भी शामिल हैं। तो इसी केंद्र में एक केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी। उन्होंने अभी वक्तव्य दिया है कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का समुंदर है, महासागर है। जो भी अतृप्त आत्माएं हैं वो सब राजनीति में आ गई हैं। उन्होंने फिर आगे उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कोई पार्षद बन जाता है तो उसकी ख्वाहिश ये रहती है कि मैं एमएलए नहीं बना। जो एमएलए बन जाता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं एमपी नहीं बना। जो एमपी बन जाता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं मंत्री नहीं बना। जो मंत्री बन जाता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना। और जो चीफ मिनिस्टर बन जाता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना। ये अतृप्त आत्माएं हैं, ये नितिन गडकरी जी ने कहा है। अब ये हास्य में कहा है या दिल की बात कही है ये वो जाने, लेकिन वाकई राजनीति एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जो राजनीति में हर कोई घुसना चाहता है। यहाँ पैसा भी है, सम्मान भी है, पद भी है और एक रुतबा भी है। जो माफिया लोग रहे पहले और जिनके पीछे किडनैपिंग के और अपहरण के, लूट खसोट के दसियों मुकदमे रहे, वो राजनीति में आ गए, विधायक बन गए। और फिर जो पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ती थी वही अब उनकी सुरक्षा में लग गई है। अजीब है हमारे देश की ये राजनीति। साथियों, राजनीति की बात चली है तो हमारे ही राजनीति में एक मुलायम सिंह यादव ऐसा नाम हुआ है जो चतुर राजनीतिज्ञ रहे। शायद मैं समझता हूँ कि उनके बराबर कोई चालाक या चतुर राजनीतिज्ञ नहीं हुआ है अभी तक, मेरे होश आवाज़। मुझसे पहले काफ़ी हुए होंगे, मैं नहीं कह सकता। चतुर मैं इसलिए कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने विरोधियों को साम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाकर मात दी। जब पहली बार वो मुख्यमंत्री के लिए चयन हुए तो मैं वो देख रहा था टीवी पे लाइव। दो नाम थे, अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह के बेटे, और मुलायम सिंह। चौधरी चरण सिंह की जो लाबी थी वो चाहती थी कि अजीत सिंह मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, लेकिन मुलायम सिंह ने कुछ ऐसी गोटियां फिट कर रखी थी, अजीत सिंह को मात दे दी गई थी और मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए। जितने भी हाथ खड़े हुए उनमें सबसे ज़्यादा हाथ मुलायम सिंह के समर्थन में खड़े हुए और मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के बन गए थे। साथियों, जब आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है एक राज्य का, यहाँ एक बात का मैं उल्लेख ये करना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह जब ये मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था उस समय नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी गायत्री देवी जो अजीत सिंह की माँ थी, उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी कि किसी भी तरह उनका बेटा उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बन जाए। चाहते तो चौधरी चरण सिंह भी थे, लेकिन उनकी मंशा कामयाब ना हो पाई। साथियों, बात आगे जारी रखता हूँ। जब चीफ मिनिस्टर बन गए मुलायम सिंह जी, तब कहते हैं ना कि अपनी हनक में जब सत्ता हाथ में आ जाती है तो आदमी अपने दुश्मनों को परास्त करता है। उस समय उत्तर प्रदेश में दो हिंदी समाचार पत्र, दैनिक जागरण और अमर उजाला, ऐसे थे जिनकी प्रचार प्रसार संख्या यूपी में काफ़ी अच्छी थी और आम आदमी तक पहुंच थी। यही दो अखबार थे, बाकी तो सब दिल्ली से निकलते थे। हिंदुस्तान हिंदी का दिल्ली से प्रकाशित होता था, नवभारत टाइम्स दिल्ली से प्रकाशित होते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से दैनिक जागरण और अमर उजाला यही प्रकाशित होते थे और पूरे उत्तर प्रदेश में बंटते थे। साथियों, इन अखबारों ने कुछ ऐसी बातें लिख दी जो मुलायम सिंह जी को गवारा ना हुई और उन्होंने समाजवादियों से
और अपनी पार्टी के और जो मतलब कार्यकर्ता थे सबसे ये कह दिया कि हल्ला बोलना है इन दोनों अखबारों पर, इनकी एक भी प्रति उत्तर प्रदेश में बिकनी नहीं चाहिए, पाठक तक ये अखबार पहुंचने नहीं चाहिए। साथियों, हुआ भी यही, अखबार प्रेस से निकलते और समाजवादी लोग मुलायम सिंह के कहने पर उन गाड़ियों पर हल्ला बोलते जो गाड़ियां समाचार पत्र लेकर जाती और उनको लूटते और उनकी होली जलाते। बड़ी अजीब इत्तेफाक की स्थिति हो गई। पाठक तक अखबार नहीं पहुंचता, प्रेस से छपकर निकलते थे। गाड़ियों से तोड़फोड़ भी होती थी। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 गया, लेकिन 15 दिन गुजर गए, पाठकों को समाचार पत्र नहीं मिल रहे थे और उधर अखबार मालिकों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो विज्ञापन मिल रहे थे जब वो अखबार बट ही नहीं रहे, पाठक तक नहीं पहुंच रहे, दर्शक विज्ञापन दे ही नहीं रहे, तो विज्ञापन दाताओं ने भी हाथ खींच लिया, उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया जो विज्ञापन दिए थे। इधर अखबार जब पाठक तक नहीं पहुंच रहा तो वो पैसा देगा क्यों? अखबारों मालिकों को नुकसान पे नुकसान हो रहा था। दैनिक जागरण के जो मालिक थे वो किसी तरह मुलायम सिंह को मनाने के लिए लग गए। अमर उजाला के जो मालिक थे वो मनाने के लिए नहीं लगे, उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। मुलायम सिंह ने कह दिया कि तुम क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हारे अखबार बिकने लगेंगे। दैनिक जागरण ग्रुप के जो मालिक थे, सर्वे सर्वा थे, वो पिछले दरवाजे से गए, मुलायम सिंह से क्षमा याचना की, अपने पिछले जो कार्य किए जिनसे मुलायम सिंह खफा थे उनके लिए क्षमा मांगी। मुलायम सिंह ने दैनिक जागरण ग्रुप को माफ़ कर दिया और अपने कर्ता धर्ताओं से कह दिया, अपने उन कार्यकर्ताओं से कह दिया कि दैनिक जागरण को बंटने दिया जाए। उस दिन से दैनिक जागरण बंटने लगा। लेकिन अमर उजाला के समाचार पत्र के जो मालिक थे वो मुलायम सिंह के पास नहीं गए। उन्होंने माफ़ी मांगना गवारा नहीं चाहा, उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि हमने कौन सा ऐसा गलत काम किया है जिसके लिए हम माफ़ी मांगें। हमने वही बातें अपने पेपर में छापी हैं जो थीं, जो मुलायम सिंह ने कहीं, जो की, वही बातें हमने छापी हैं। पाठकों को वही, हमने अपनी तरफ से कोई झूठ नहीं परोसा है। खैर, दिन पे दिन गुजरते गए। 1 महीना बाद अमर उजाला को भी माफ़ी दे दी गई किसी भी तरीके से। हो सके अमर उजाला के जो मालिक थे वो डायरेक्ट ना जाके इनडायरेक्ट हुए, किसी के माध्यम से मुलायम सिंह तक पहुँचे और उन्हें अपनी परेशानी, अपने नुकसान के विषय में बताया। यहाँ मुलायम सिंह जी ने अमर उजाला को भी माफ़ कर दिया। तब से 1 महीने बाद से ये दोनों अखबार बदस्तूर पाठकों को मिलने लगे और इनका प्रचार प्रसार होने लगा। साथियों, मेरा कहने का ये मतलब है, उस समय मुलायम सिंह की तूती बोलती थी। दोनों अखबार मालिक, दोनों अखबारों समूह के मालिक अदालत भी जा सकते थे, लेकिन वहाँ जाकर होता क्या था? क्योंकि मुलायम सिंह के शासन में आवाज़ उठाना ये समझिए कि आफत मोल लेना होता था। बसपा की कर्ता धर्ता मायावती जी ने मुलायम सिंह से जब अपना समर्थन वापस ले लिया तो गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। मायावती जी के साथ क्या बीती, उनके विधायकों के साथ क्या बीती लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड में, वो सब हमारा भूले नहीं है। तो मुलायम सिंह ने अपनी चलती में खूब चलती चलाई और जो अपने दुश्मन जिनको उन्होंने मान लिया उनको साम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाकर परास्त किया और उनके सामने सीना तान के खड़े हो गए। कहते हैं कि मुलायम सिंह कुश्ती के शौकीन थे। अब देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन अपने दुश्मनों को उन्होंने धोबी पछाड़, जो एक कुश्ती का दाव होता है, वो बखूबी दिया और विजयी निकले। और यही कारण रहा कि वो अपने सूबे से निकलकर सेंट्रल की राजनीति तक पहुँचे, रक्षा मंत्री भी बने और प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। शायद उनके नसीब में नहीं था। अब उनकी जागीरदारी को, उनकी पार्टी को
उनके बेटे अखिलेश यादव संभाल रहे हैं। यहाँ भी कहते ना पुत्र मोह, मुलायम सिंह के बाद कायदे से तो शिवपाल यादव का हक बनता था, क्योंकि शिवपाल यादव ने कंधे से कंधा मिलाकर मुलायम सिंह यादव के साथ संघर्ष किया था और इस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था। लेकिन पुत्र मोह कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, मुलायम सिंह की यहाँ एक नहीं चली और ज़बरदस्ती एक तरीके से अखिलेश यादव ने इस पार्टी पर कब्जा कर लिया। शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाई, अलग अपना मंच बना लिया। जो उनके अनुयायी थे, शिवपाल सिंह के जो वफादार थे, उनके साथ चले गए, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन दूर नहीं रहे, फिर एक हो गए, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया कि बिखरने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिखरेंगे तो हमारी ही शक्ति कम होगी, नष्ट होगी। वोट बटेंगे, यादव के बटेंगे, मुस्लिमों के बटेंगे, या जो भी उनके वोट थे वो सब बटेंगे, और ना मेरा भला होगा ना अखिलेश का भला होगा। लौट के वो फिर अखिलेश की शरण में ही आ गए और ये पार्टी आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि राजनीति में दुश्मनों को जो ठिकाने लगाने का काम किया था वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव ने किया था। और अखबार, समाचार पत्र जो लोकतंत्र में एक चौथा खंबा कहा जाता है, इसको भी 1 महीने तक बैन कर दिया था। पाठकों को हिंदी समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश से छपते थे वो पढ़ने को नहीं मिले थे, सिर्फ इसी वजह से कि इन समाचार पत्रों ने मुलायम सिंह के यादव कुछ ऐसी बातें लिख दी थी जो उनको नापसंद आई, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से इस तरह हल्ला बुलवाया कि 1 महीने तक इन समाचार पत्रों की होलियां जलती रहीं। अखबार मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ गया। साथियों, इसी के साथ आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।